आप हमारे वीडियो को देखते हैं, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं आपको एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी भगवान और भक्त का। कहा जाता है कि गणेश भगवान जहाँ भी रहते हैं उनके साथ उनकी दो पत्नियां रहती हैं, रिद्धि और सिद्धि। उनके दो पुत्र हैं, शुभ लभ। चारों एक ही साथ रहते हैं। जो भी गणेश भगवान की भक्ति करता है, इन चारों का आशीर्वाद उसे एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो जन्मजात अंधी थी, लेकिन गणेश भगवान की बहुत भक्ति करती थी, उनकी पूजा करती थी। खाना वो भूल जाती थी, लेकिन गणेश भगवान का पूजा आराधना करना वो कभी नहीं भूलती थी। इसी तरह बहुत समय बीत गए। एक दिन गणेश भगवान को लगा कि इस बुढ़िया को आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरी सच्ची भक्त है। वो उस बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए और बुढ़िया से बोला, हे माई, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तू मुझसे कोई वरदान मांगो। बुढ़िया ने कहा, हे प्रभु, आप तो जानते हो कि मैं आपकी आराधना, भक्ति, पूजा पाठ कुछ मांगने के लिए नहीं करती हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान ने कहा, जब मैं तेरे पास आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुझे कोई ना कोई वरदान देकर जाऊँ। तू एक वरदान मुझसे मांग ले। बुढ़िया सोचने लगी, आखिर मैं कौन सा वरदान मांगूं? फिर उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं और मुझे मांगने की कभी आदत नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं घर जाकर अपने बेटा बहू से सलाह मशवरा कर लूँ, उसके बाद ही मैं आपसे कोई वरदान मांगूं। आप मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं कल ही आपसे कोई वरदान मांगूंगी। गणेश भगवान ने कहा, ठीक है, जा, कल आना, मैं आऊँगा और जो मन चाहे एक वरदान तुम मुझसे ले लेना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। उसके बाद बुढ़िया अपने घर चली गई और अपने बेटा बहू को ये सारी घटना कह सुनाई। फिर अपने बेटा से पूछा, बेटा तू ही बता, मैं गणेश भगवान से क्या मांगूं? उसके बेटा ने कहा, माँ, हम लोग बहुत गरीब हैं, तू गणेश भगवान से बहुत सारा पैसा, धन दौलत मांग ले। उसी वक्त उसकी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। आप जाकर हमारे लिए, अपने लिए एक पोता मांग लीजिए, क्योंकि पोता रहेगा तभी तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। इतना धन दौलत होने के बावजूद भी जब हमारा वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो हम इन धन दौलत का क्या करेंगे? बुढ़िया ने सोचा, मेरे बेटा बहू दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। फिर बुढ़िया के मन में शांति नहीं मिली और वह अपने बगल के पड़ोसी के पास गई और पड़ोसन भी उसकी बहुत अच्छी नेक दिल थी। उससे ये सारी घटना कह सुनाई। उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया को सलाह दिया, देखो दीदी, तुम बचपन से जन्मजात अंधी हो और यदि तुम भगवान से अपने लिए पोता मांगती हो या धन दौलत मांगती हो तो वो सब तुम्हारे किस काम आएंगे, क्योंकि उन सब चीज़ों को तो तुम देख ही नहीं पाओगी, तो वो सब चीज़ तुम्हारे लिए व्यर्थ ही होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि दीदी, मैं तो तुझे यही राय दूंगी कि तू अपने लिए जाकर दो आंखें मांग ले। आज तक तूने इस सृष्टि को देखा नहीं और अब तेरा मरने का टाइम भी आ गया है। कम से कम यह सृष्टि देखकर मरेगी तो तुझे भी पता चलेगा कि ये सृष्टि है कैसा, और इस सृष्टि को देखने के लिए भगवान लोग भी तरसते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि तू भगवान से अपने लिए दो आंखें मांग ले। अब बुढ़िया उसकी बात सुनकर घर आ गई और रात भर उसे नींद नहीं आई कि आखिर मैं गणेश भगवान से कल क्या मांगूं, क्योंकि मेरे बेटे का खुशी धन मांगने में है, मेरी बहू का खुशी पोता मांगने में है, और मेरी पड़ोसन जो बोल रही है वो भी कोई गलत नहीं है। तो
प्रभु तो सिर्फ मुझे एक ही वरदान देंगे, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सबको खुश कर सकूं। बुढ़िया इसी उधेड़ बेन में रात भर एकटक जगी रह गई और सोचती रही कि आखिर मैं गणेश भगवान से क्या मांगू। फिर आखिरकार सुबह हो गया और उसी जगह पर जहां उसे गणेश भगवान कल मिले थे वहीं पर प्रकट हो गए। फिर बुढ़िया से पूछा, माई अब जो वरदान मांगना चाहती हो मांग लो। बुढ़िया ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अपने पोता को सोना के गिलास में दूध पीता हुआ देखूं। गणेश भगवान मंद मंद मुस्काने लगे और बोले, हे माई, तू तो बहुत चतुर निकली, तूने तो मुझे ही ठग लिया। मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझसे एक वरदान मांग और तूने एक ही वरदान में मुझसे अपनी सारी खुशियां मांग ली। तूने मांगा कि मैं अपने पोता को सोना के गिलास में दूध पीता हुआ देखूं, यानी तू बहुत सारा धन देखना चाहती है जिससे कि तेरा पोता सोना के गिलास में दूध पिए। तूने अपने बेटा के लिए बहुत सारा धन मांग लिया, अपनी बहू के लिए तूने एक पोता भी मांग लिया और अपने लिए तूने आंखें मांग ली। जो आंखें होगी तभी तो तू उस पोता को दूध पीता हुआ देखेगी। तू बहुत चालाक है माई, लेकिन मैंने तुझे वचन दिया है कि मैं जो भी मांगेगी मैं दूंगा। जा, आज से ऐसा ही होगा। और गणेश भगवान उसे वह वरदान देकर वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद बुढ़िया के घर एक पोता पैदा हुआ और उसके घर में धन धान से भर गया और बुढ़िया की आंखें फिर वापस लौट आई और वे सब सुखी शांति से जीवन बिताने लगे। तो आप इस कहानी से क्या समझे? नमस्ते। अगली कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही छोटी मोटी कहानी लेकर आती हूँ, यदि आपको अच्छी लगती है तो।